हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डोसेज फॉर्म। ओके, डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको क्रिकेट बहुत पसंद है। वो क्रिकेट खेलने जाता है और वो गिर जाता है। अब गिरने के बाद उसको क्या हो रहा है, चोट लगी, इंजरी हुई है। अब इंजरी में बहुत दर्द हो रहा है, उसको वीकनेस फील हो रहा है और उसको चोट भी लगी है, इंजरी हुई है पैर को। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मेडिसिन में डॉक्टर ने क्या क्या दिया उसको एक टैबलेट दी है जो पेन किलर है, और एक क्रीम दी है जो आपके उस इंजरी को लगाने के लिए, और कुछ ड्रिंक्स दिए हैं उसको अच्छा लगने के लिए। ओके, सो इससे हमको पता चल रहा है, ये सिचुएशन से हमको पता चल रहा है कि जब डॉक्टर आप उस पर्सन को ठीक करना है तो डॉक्टर ने कौन से फॉर्म में उसको मेडिसिन दी। उसको एक तो ओरली लेने के लिए दी और एक स्किन को लगाने के लिए दी। मतलब हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है कि उसको उस पर्सन को ठीक करना, लेकिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है इंटरनली भी वो ले सकता है और स्किन को भी लगा सकता है। मतलब वो फॉर्म कैसा है, वो इंटरनली भी ले रहा है टैबलेट के फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में, और वो क्रीम भी लगा रहा है इंजरी पे। मतलब वो क्या कर रहा है, वो क्रीम लगा रहा है, मतलब सेमी सॉलिड के फॉर्म में आपका ड्रग काम कर रहा है। ओके, सो यही होता है डोसेज फॉर्म। ओके, सो हम डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है। सो आपको स्टोरी से पता चल रहा होगा कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। अब हम मेन टॉपिक पे जाते हैं, द डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। सो डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म क्या होता है, द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। अब ड्रग मतलब क्या होता है, ड्रग इज़ अ मेडिसिन। ओके, जो जैसे पैरासीटामोल हम यूज़ कर रहे हो बुखार कम करने के लिए, तो पैरासीटामोल क्या हो गया, आपका ड्रग जो एक्टिविटी शो कर रहा है। ओके, मेन एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट इज़ अ ड्रग। अब डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन में बोला है द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। फिजिकल फॉर्म मतलब इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बाय विच इट कैन बी डिलीवर्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म। बाय विच इट कैन बी, मे बी ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, आपका ड्रग, लेकिन इसको इस फॉर्म में आप बनाओ कि वो प्रॉपर वे में डिलीवर्ड हो। डिलीवर्ड कहाँ पे हो, द पर्टिकुलर साइट विद इन द बॉडी, आपकी बॉडी में पर्टिकुलर साइट में जाके वो डिलीवर्ड हो और आपका एक्शन दिखाए। जैसे डॉक्टर ने आपको टैबलेट दिया, पेन किलर दिया, मतलब पेन कम होने के लिए, तो आप ओरली ले रहे हो, और ओरली लेने की वजह से आपका जो पेन है वो कम वजह से, और जो इंजरी हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी, उसको वहाँ पे डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया क्रीम, ताकि वो जो स्किन है वो हील हो पाए। सो डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है। डेफिनेशन में यही बोला है कि आपका वॉट एवर द फॉर्म ऑफ ड्रग, मे बी सॉलिड हो, गैशियस हो और लिक्विड हो, जो भी आपका ड्रग है वो आपके पर्टिकुलर साइट पे जाना चाहिए और उसको एक्शन दिखाना चाहिए इन द प्रॉपर फॉर्म में। होप सो आपको समझ में आया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। अब हम जानते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। सो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ये मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, DF इज स्टैंड्स फॉर डोसेज फॉर्म। ओके, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड द गैशियस डोसेज फॉर्म। अब जो आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो हो रहा है 2 इसमें डिवाइड। द फर्स्ट वन इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। ओके, यूनिट डोसेज फॉर्म तो आपको पता है कि यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब एक बार एक ले सकते हो, दैट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म। बल्क मतलब बहुत सारा, बल्क में आप क्वांटिटी लेते हो। ओके, सो जैसे यूनिट डोसेज फॉर्म में एग्जांपल आता है टैबलेट आता है या फिर कैप्सूल आता है, और बल्क में मतलब ज़्यादा ले सकते हो। तो बल्क इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये भी बल्क जो है वो हो रहा है इंटरनल, मतलब आप बॉडी के अंदर ले सकते हो, बॉडी में ले सकते हो, और एक होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जो आप बॉडी पे लगा सकते हो लेकिन ओरली नहीं ले सकते। तो इंटरनल में एग्जांपल आता है जैसे आपके ग्रैन्यूल्स हो गए या फिर पाउडर्स हो गया, फाइन पाउडर्स हो गया। ओके, और एक्सटर्नल में आता है जैसे आप आई में आई पाउडर कुछ डाल रहे हो, दैट इज़ आई पाउडर हो गया, या फिर डस्टिंग पाउडर हो गया। डस्टिंग पाउडर जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डस्टिंग पाउडर देते हैं फ्लूकाजोल का, सो वो हो गया डस्टिंग पाउडर। तो एक्सटर्नल आप यूज़ कर रहे हो। अब ये फॉर्म है सारे सॉलिड में ही है। ओके, सॉलिड में ही है, लेकिन जब आप उसको ले रहे हो तो वो डिवाइड हो रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल में। ना अब देखते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, लिक्विड डोसेज फॉर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड विद बायफेजिक एंड मोनोफेजिक। अब ये जो फेज होता है, बाय मतलब 2 होता है, तो इसमें 2 फेज होता है, मोनोफेजिक में एक ही फेज होता है। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको डिवाइड
किया है बायोफिजिक और मोनोफिजिक। अब जो बायोफिजिक में होता है उसमें एग्जाम्पल आता है इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन एंड सस्पेंशन ये एग्जाम्पल है बायोफिजिक का। और मोनोफिजिक मतलब जिसमें एक फेज है और इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब आपको पता है इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ले सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब बॉडी पे लगा सकते हैं। ओके, सो जो इंटरनल है उसमें एग्जाम्पल आता है सिरप, ड्रॉप्स एंड एलेक्सर। सिरप जैसे कप सिरप वगैरह आप लेते हो, सो ड्रॉप्स आते हैं एंड एलेक्सर, ये है आपका मोनोफेजिक। एंड एक्सटर्नल में आता है गार्गल्स। गार्गल जब आप करते हो उसको बाहर फेंक देते हो, गार्गल्स करके। माउथ वॉश करते हो तो बाहर फेंक देते हो। एंड थ्रोट पेंट अगर आपको गले में दर्द हो तो थ्रोट पेंट लिया जाता है, उसको भी आप फेंक देते हो, मतलब उसको इंटरनली आप नहीं लेते। तो ये होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। दे आर डिवाइडेड इनटू द बायोफेजिक एंड मोनोफेजिक, एंड देन मोनोफेजिक आल्सो डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डोसेज फॉर्म। नाउ मूविंग टू द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है? सेमी सॉलिड मतलब वो लिक्विड भी नहीं होता है और सॉलिड भी नहीं होता। लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फेज आता है हल्का सा वो क्रीमी, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, दैट इज़ द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल मतलब जो आपके बॉडी के अंदर ले सकते हो, सपोजिटरीज आप ले सकते हो। ओके, एक्सटर्नल दैट मीन्स जो आपके बॉडी के बाहर आपको लगाना है, आप ऑइंटमेंट या फिर क्रीम या फिर जेल्स जो होता है वो होता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नाउ लास्ट अपना होता है गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म मतलब जो भी आपका ड्रग निकलने वाला है वो गैस फॉर्म में निकलने वाला है। सो वो होता है इनहेलर और एरोजोल्स। इनहेलर मतलब जो आपको फॉर एग्जांपल विक्स के जो इनहेलर रहता है वो इनहेलर आप यूज़ करते हो, या फिर आपके जो एरोजोल्स होते हैं, एरोजोल्स मतलब जो एयर के फॉर्म में आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो गैस के फॉर्म में निकलने वाले हैं, दैट इज एरोजोल्स। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, आपको कुछ सजेस्ट करना है कि ये टॉपिक पे मैंने बताना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।